Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. This is your science book. Everyone is having. सबके पास है ये वाली book, students. Open it. Open your book. Chapter number 3. Care and protection of plants. सबने अपनी बुक ओपन कर ली. केयर एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हमारा टॉपिक रहेगा. लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. हम समझ लेते हैं कि हमने अभी तक कुछ प्लांट्स को देखा है या पढ़ा है उनके बारे में. आप सबने प्लांट्स को चाहे पढ़ा नहीं होगा लेकिन देखा तो सबने होगा. आपके आसपास पार्क में एरिया में चले जाओ, आपके घर में देख लो, कोई ना कोई प्लांट तो आपको दिखता ही है. दिखता है. आप लोग खेलते हो तब भी दिखता है. प्लांट किस कलर के होते हैं आप सबको पता है. ग्रीन कलर के होते हैं. क्या कभी आपने ये सोचा है कि प्लांट्स ग्रीन ही क्यों होते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो प्लांट्स को ग्रीन बनाता है? इससे पहले वाले चैप्टर में शायद हमने ये पढ़ा है कि प्लांट जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, या उनको ग्रीन करने के लिए क्या ऐसा पिगमेंट है. क्लोरोफिल पढ़ा था. क्लोरोफिल क्या था होता है? इसे फर्स्ट चैप्टर में मैम देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड हमें रेड होता है ना, ब्लड, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है. तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल. तो प्लांट्स को ग्रीन कलर देने के लिए प्लांट्स के पास होते हैं क्लोरोफिल. अब लेकिन प्लांट्स तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि क्लोरोफिल से उसने क्या करा? अपना खाना बना लिया. क्लोरोफिल से उसने अपना खाना ऐसे नहीं बनाया, उसने सनलाइट को लिया. क्लोरोफिल ने उस सनलाइट को चेंज कर लिया और चेंज करके हमारे लिए फूड रेडी कर दिया. अब हमारी भी कुछ हेल्प हो जाती है और हमें भी प्लांट की कुछ हेल्प करनी चाहिए. ये तो हमारी हेल्प हो गई कि अब प्लांट ने हमारे लिए क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बना दिया सनलाइट को लेते हुए. लेकिन अब हमें भी कुछ करना है. तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे प्लांट्स की बहुत केयर और प्रोटेक्शन करनी है. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है. केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स चैप्टर के थ्रू. चलो पहले हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन हैव केयर्ड फॉर प्लांट्स सिंस एंशिएंट टाइम. हम करें नहीं करें, हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि ह्यूमन ने क्या करा है, अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखता आया है वो, क्योंकि उससे हमारी खुद की ज़रूरत पूरी होती है. अब जिस भी चीज़ से हमारी खुद की ज़रूरत पूरी हो रही है तो हम उसका तो ध्यान रखेंगे ना, ऑब्वियसली रखेंगे. We have studied about the uses and importance of plant to human. चैप्टर 2 में हम पहले ये पढ़ चुके हैं. चैप्टर 2 में ये पढ़ चुके, चैप्टर 1 में पढ़ चुके प्लांट अपना खाना बनाता है. चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके कि प्लांट खाना ही नहीं बनाता, खाना ही नहीं देता, साथ में बहुत सारी चीज़ें भी हमें देता है. तो अब हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हो गई. अब पढ़ते हैं कि प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ दैट कैन ट्रैप द एनर्जी ऑफ द सन and convert it into food energy, and this process is called photosynthesis. तो याद रखना है आपको कि प्लांट जो हैं, प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी, और यू कैन से एनर्जी फ्रॉम सन. एनर्जी फ्रॉम सन, जो सन से एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है. सोलर एनर्जी एंड convert into food form. Okay, food में convert करता है, and food energy, and this is known as, this is called photosynthesis. What is called student? photosynthesis. तो याद रखेंगे आप कि photosynthesis क्या है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसे प्लांट जो हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लें और कन्वर्ट कर दें उसको फूड एनर्जी में. किस में कन्वर्ट कर देंगे? फूड एनर्जी में. इसी वजह से प्लांट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है ना, तो उसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. What happened to the food prepared by green plants? अब क्या होगा अगर ग्रीन प्लांट अपना खाना बना लेगा तो क्या हुआ?
अब क्या करेगा वो? सो प्लांट जब अपना खुद का खाना बना चुका तो एनिमल इस खाने को कंज्यूम करेंगे। कौन करेंगे? एनिमल कंज्यूम करेंगे। अब एनिमल का कंजम्पशन भी ऐसा तो है नहीं कि सभी एनिमल जाएंगे और प्लांट्स को खाने लग जाएंगे। कुछ एनिमल तो प्लांट्स खाते ही नहीं है। तो इसी वजह से जो एनिमल प्लांट्स पे फीड करते हैं वो एनिमल होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वो हर्बीवोरस एनिमल्स। एंड दीज हर्बीवोरस एनिमल आर फर्दर ईटन बाय फ्लैश ईटिंग और कार्निवोरस एनिमल। ये हर्बीवोरस एनिमल जो हैं, इन पहला तो आ गया कि प्लांट प्रोड्यूसर हैं, इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं एनिमल्स। कौन डिपेंड रहता है स्टूडेंट? एनिमल्स। सबसे पहला एनिमल जो डिपेंड रहेगा वो होगा हर्बीवोरस, यानी ऐसा एनिमल जो हर्ब खाता है, प्लांट्स खाता है। तो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स कहलाते हैं हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाने वाले होते हैं कुछ, कोई ऐसे भी होते हैं जो हर्बीवोरस को भी खा लेंगे। तो जो हर्बीवोर को खाएंगे ऑब्वियसली वो कैसे होंगे? फ्लैश ईटिंग होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्निवोरस जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। एक ने एक को खाया, एक ने एक को खाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी जो थी, यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लांट्स लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप बार बार, प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स की जो एनर्जी थी वो इस पहले वाली कैटेगरी पे तो गई, लेकिन साथ साथ जब इसकी बॉडी में वो एनर्जी थी तो वो एनर्जी इस पर भी ट्रांसफ़र हो गई। क्या हुआ? इस पर भी ट्रांसफ़र हो गई, यानी एक एनिमल ने एक को खाया, उसकी एनर्जी उसको मिली और उसकी एनर्जी उसको मिली। तो कहीं ना कहीं जो कार्निवोरस है उसकी वो भी प्लांट की ही एनर्जी है, उसको उसने भी प्लांट्स को ही खाया, मतलब इनडायरेक्ट वे में वो डिपेंडेंट है उस पर। ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट नीड लॉट ऑफ केयर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Okay students, this we will deal in next lecture.